हेलो दोस्तों, संडे का दिन सूर्य का होता है और कल एमआई के लिए सच में सूर्य आ ही गए। अब राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। सबको लगा था कि अगर सूर्य कुमार आए हैं तो बैटिंग में मजबूती तो आएगी टीम के लिए, पर जैसे ही बैटिंग आई सूर्य कुमार यादव की तो वहाँ पर भैया अंडा देकर निकल लिए। पर ये तो कहना पड़ेगा कि सूर्य कुमार यादव टीम की किस्मत और चमक दोनों लेकर आ गए। बस यही तो चाहिए था एमआई को। कल एमआई की टीम कुछ अलग ही अंदाज में खेल रही थी। यार एमआई वालों, मुझे एक बात बताओ, ये असर सूर्या के आने के बाद हुआ या फिर ये कुछ दिनों का तुमने जो ब्रेक लिया था उसका कमाल है? बात है कमाल की जिंदगी के खेल में। वाह क्या बात है। अगर ब्रेक लेने के बाद कोई टीम ऐसा धमाल कर सकती है तो शायद आरसीबी और दिल्ली कैपिटल को भी ब्रेक ले ही लेना चाहिए। ब्रेक से याद आया, कल एक और मैच था जीटी वर्सेस एलएसजी का। उसमें जीटी को कल यश ठाकुर और कुणाल पांड्या ने क्या ही मिलकर तोड़ा और इसके साथ ही एलएसजी ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार लखनऊ सुपर जायंट ने गुजरात टाइटन को हराया था। कल हुआ ना कल संडे एकदम फन डे जैसा। तो मजा आ गया भाई, मजा आ गया। दोनों मैचेस की बात कर ही लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं मैच नंबर 20 की। मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल। ग्राउंड था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का। टॉस जीत जाती है दिल्ली और बॉलिंग करने का फैसला लेती है। डीसी को ये गलती का एहसास तब होता है जब रोहित और ईशान किशन ने पावर प्ले में अपना पावर दिखाते हैं। दोनों मिलकर 80 रन की पार्टनरशिप कर लेते हैं, लेकिन रोहित अपनी 50 से सिर्फ 1 रन से चूक जाते हैं और 27 बॉल में 49 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ईशान किशन 23 बॉल में 42 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने खेला, उनको पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं और उन्हें ये भी पता है कि ये मैदान है वानखेड़े का, जहाँ पर एमआई ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं और साथ में सूर्या तो है ही, वो बाद में संभाल ही लेगा। पर रोहित और ईशान किशन के आउट होने के बाद सूर्या आए और 2 बॉल के बाद चले भी गए। टीम को संभालना तो दूर, खुद को भी नहीं संभाल पाए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। पर एमआई की तरफ से डेथ ओवर में जो रन आए वो तो कमाल के थे। लास्ट के 5 ओवर में 96 रन आए थे। टीम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने मिलकर डीसी के हर एक बॉलर की क्लास ले ली थी कल। और वो जो लास्ट ओवर, दिल्ली कभी नहीं भूलेगा उस लास्ट ओवर को, क्योंकि उस ओवर की वजह से ही दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा। नॉर्किया के उस ओवर में 32 रन पड़े थे। रोमारियो शेफर्ड कल फुल्ली बीस्ट मोड में थे। अगर एक और ओवर होता तो सोचो क्या ही होता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 32 रन के साथ ये ओवर इस सीजन का सबसे महंगा ओवर हो गया। 235 का टारगेट देखकर एक बार तो लग ही रहा था कि दिल्ली कैपिटल शायद इसके लिए फाइट कर सकती है। उसके बाद आए पृथ्वी शॉ और उन्होंने आते ही अपना शो शुरू कर दिया। पृथ्वी ने 40 बॉल में 66 रन मारे, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के थे। उनका साथ देने के लिए आए थे डेविड वार्नर, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन फिर आए अभिषेक पोरेल, जिन्होंने 31 बॉल में 41 रन तो जरूर बनाए थे, पर दिल्ली के लिए उतना काफी नहीं था। दिल्ली की तरफ से सबसे शानदार जिसने बैटिंग की थी उनका नाम था ट्रिस्टन स्टफ। उन्होंने 25 बॉल में 71 रन मारे, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के थे। एक वक्त लगा था खत्म कि अगर इनका कोई साथ दे दे तो शायद दिल्ली को ये जीत दिला भी देंगे। पर सामने थे कोटजी और कोटजी ने किसी भी बल्लेबाज को अपनी चलने ही नहीं दी। कोटजी ने शानदार बॉलिंग की और 4 विकेट निकाले और दिल्ली का जो मिडिल ऑर्डर है उसको बिखेर के रख दी। पर पता है दिल्ली हारी कहाँ थी? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार-बार। वो लास्ट ओवर, क्योंकि उससे पहले अगर 19वें ओवर की कंपैरिजन करें तो दिल्ली और मुंबई पास में ही थे, क्योंकि 19वें ओवर में एमआई ने बनाए थे 202 रन और दिल्ली ने बनाए थे 201 रन। वो लास्ट ओवर के 32 रन इनके ऊपर भारी पड़ गए और एमआई जीत गई 29 रन से। एमआई की इस सीजन की यह पहली जीत थी और दिल्ली को 5 मुकाबलों में ये चौथी हार देखनी पड़ी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस मैच में कुछ नए और अजीब से रिकॉर्ड बनाए, जैसे T20 मैचेस में इंडिविजुअली 50 या 50 प्लस का स्कोर किए बिना हाईएस्ट स्कोर बनाया मुंबई इंडियंस ने। देख लो, किसी ने 50 रन भी नहीं बनाया और स्कोर जा पहुंचा 234 रन। इसे कहते हैं टीम का एक साथ में खेलना। इसके अलावा मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ सबसे ज्यादा 6 बार 200 प्लस का स्कोर बनाया। अगले रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इस सीजन की सबसे बेस्ट स्ट्राइक जिसके नाम है वो है रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने दिल्ली के खिलाफ 10 बॉल में 39 रन बनाए, वो भी 390 की स्ट्राइक रेट। कल एमआई के लिए बहुत बेहतरीन दिन था और इसी के साथ रोहित शर्मा ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। अरे आई मीन कैचेस का अपना शतक का कोटा पूरा कर लिया। इनको देखकर जसप्रीत बुमराह भी कहां पीछे रहने वाले थे। कल 2 विकेट लेकर 150 विकेट अपने कंप्लीट कर लिए। T20 में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का भी रिकॉर्ड एमआई के नाम हो गया। 150 विन इनके नाम हो गए।
एमआई ने इनके अलावा एक और आईपीएल का सबसे अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। आईपीएल के 200 प्लस के स्कोर को डिफेंड करने के लिए मुंबई इंडियंस ने 14 मैच खेले हैं। उस 14 मैच में उन्होंने जीत दर्ज की है, यानी 200 प्लस का स्कोर उन्होंने हमेशा से डिफेंड किया है। क्यों हिला डाला ना। अब बात करते हैं कल के दूसरे मैच की। मैच नंबर 21, लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस गुजरात टाइटन। लखनऊ का होम ग्राउंड, टॉस भी जीता लखनऊ ने और बैटिंग करने का फैसला लिया। इसे कहते हैं सोने पर सुहागा होना। कल उनका होम ग्राउंड भी था, लेकिन जो बैटिंग में गहराई थी वो दिखी ही नहीं थी। इट इज पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैप्टन केएल राहुल ने 33 रन और निकोलस पुरन ने 32 रन और स्टोनिस के बेहतरीन 58 रन की बदौलत एलएसजी ने सिर्फ 163 रन का ही स्कोर बनाया। सबको लगा था कि एलएसजी की बैटिंग बिल्कुल सही नहीं हुई, लेकिन बॉलिंग अटैक उनके पास बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास है पिछले 2 मैचेस का हीरो मयंक यादव। जिस तरह से मयंक यादव बॉलिंग कर रहे हैं, उनके सामने कोई टिक सकता था क्या? और गुजरात टाइटन कब तक टिकती? 2 मैचेस में मयंक यादव को इतनी हाइप मिल गई कि जो तीसरा मैच था कल जीटी के खिलाफ, वहां पर उनकी टाई फिश हो गई। मयंक कल एक ही ओवर दे पाए थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने 13 रन लुटा दिए। पिछले कुछ मैचेस में 150 से ज्यादा स्पीड निकालने वाले मयंक इस मैच में 140 की ही स्पीड निकाल पाए और कुछ गड़बड़ होने के बाद फिजियो के साथ मैदान से बाहर निकल गए। इसे देखने के बाद जीटी के लिए तो चांदी ही हो गई। सोचा कि इजीली हम लोग इस टारगेट को अचीव कर लेंगे और मैच में पकड़ भी बना लेंगे, लेकिन इस मैदान में एक और बंदा था जो सब कुछ देख रहा था। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। वो था यश ठाकुर। पता नहीं कहां से इनके पास जोश आया और एक एक करके जीटी के 5 बैट्समैन का शिकार कर लिया। 3.5 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट झटक लिए और इसके साथ एक मेडन और भी डाल दिया। इनका ये पहला 5 होल था और बहुत शानदार सी बॉलिंग की इस मैच में। इनका साथ बखूबी दिया पांड्या ने। हाँ, कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में मात्र 11 रन देकर 3 विकेट झटक लिए। जीटी 163 के स्कोर के सामने 130 रन पर ऑल आउट हो गई और एलएसजी इस मैच को 33 रन से जीत भी गई। तो ये था रिव्यू मैच नंबर 20 और 21 का। कैसा लगा रिव्यू कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।